दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शेर बहुत ही ज्यादा खूंखार और आक्रामक किस्म के जानवर होते हैं। ये शेर इतने खूंखार और आक्रामक होते हैं कि इनके साए से भी जंगल के बाकी जानवर कांपने लगते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरे जंगल के अंदर ही इन शेरों का एक खौफ छाया हुआ रहता है। ये शेर इतना खतरनाक होते हैं कि इनका सामना करने की हिम्मत भी जंगल के ज्यादातर जानवरों के पास नहीं होती है। इसलिए ये शेर अपनी मर्जी के मुताबिक जंगल के किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, एक बार अगर कोई जानवर किसी शेर के चंगुल में फंस जाता है तो उस जानवर के लिए जिंदा बच निकल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि अपने नुकीले दांत और खूंखार पंजों की मदद से ये शेर सिर्फ पलक झपकते ही अपने शिकार का सफाया कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जंगल के अंदर कुछ ऐसे भी खास किस्म के जानवर पाए जाते हैं जो बहुत ही आसानी से इन शेरों को भी हरा देते हैं। दोस्तों, गैंडा एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही ज्यादा वजनदार और भारी भरकम किस्म का होता है, और अपने ताकतवर और वजनदार शरीर की वजह से ये जानवर जंगल के किसी भी अन्य जीव के ऊपर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, एक गैंडा बहुत ही शक्तिशाली जानवर होता है, और इनके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इन गैंडों को बहुत ही जल्द गुस्सा भी आ जाता है, और सिर्फ इसी वजह से जंगल के बाकी जीव इन गैंडों के साथ उलझने की कोशिश तक नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार जब इन गैंडों का गुस्सा आता है तो तब ये गैंडे अपना होश बिल्कुल खो देते हैं, और अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल देने के बाद ही ये गैंडे शांत होते हैं। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब एक गैंडे का सामना जंगल के सबसे खूंखार जानवर यानी कि किसी शेर के साथ होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक शेर और उसका पूरा झुंड बहुत ही खुशमिजाज अंदाज में टहल रहा है। यहाँ पर शेरों के इस झुंड को देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त ये शेर बहुत ही अच्छे मूड में है। जरा देखिए कि कैसे ये सभी शेर एक साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। इन्हें यूं एक साथ खेलता हुआ देखकर हमें भी बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि एक जंगल के अंदर ऐसे खुशी के पल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जंगल के अंदर तरह तरह के विचित्र जानवर पाए जाते हैं, और इन जानवरों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है। यहाँ पर एक पल के लिए अगर ये सभी जानवर एकदम खुशमिजाज अंदाज में रहते हैं तो दूसरे ही पल ये जानवर अपना आक्रामक अंदाज दिखाकर किसी दूसरे जानवर के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन क्या इन शेरों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहे हैं? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक मादा राइनो अपने बच्चे को लेकर जंगल के एक छोर पर टहल रही है। जरा देखिए ये राइनो को, ये कितना प्यारा लग रहा है ना? यहाँ पर ये नन्हा सा राइनो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए अभी ये राइनो अपनी हिफाजत खुद अकेले नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो मादा राइनो कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए इस मादा राइनो को, कैसे ये मादा राइनो अपने बच्चे को प्यार कर रही है और इसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या इस मादा राइनो को इस बात का कोई अंदाजा भी है कि इस वक्त वो जिस जगह पर खड़ी हुई हैं, वो जगह असल में उन शेरों के टेरिटोरी का अंदर पड़ता है। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये शेर अपने इलाके के अंदर किसी भी दूसरे जीव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या यहाँ पर भी ये शेर उस मादा राइनो और उसके बच्चे के ऊपर हमला करने वाले हैं? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उन शेरों की नजर अब उस मादा राइनो और उसके बच्चे के ऊपर पड़ जाती है।
अपने इलाके के अंदर यूं एक बिन बुलाए मेहमान को देखकर अब ये शेर गुस्से से बिल्कुल आग बबूले हो जाते हैं। यहाँ पर ये शेर उस मादा राइनो के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं और इन शेरों को इस आक्रामक अंदाज में देखकर हम इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि बहुत जल्द ये शेर उस मादा राइनो के ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा ही हमने आपको इस वीडियो के एकदम शुरुआत में ही बताया है कि ये राइनो बहुत ही वजनदार और भारी भरकम जानवर होते हैं, इसलिए इनके ऊपर हमला करने से पहले एक अच्छी योजना तैयार कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शायद ये शेर अब तक उसी योजना का निर्माण कर रहे थे। दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे ये सभी शेर अब एक साथ मिलकर उस मादा राइनो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अब ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेर उस मादा राइनो और उसके बच्चे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते ये शेर उस मादा राइनो और उसके बच्चे के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि राइनो जैसे एक ताकतवर और भारी भरकम जानवर के ऊपर हमला करने से पहले एक अच्छी योजना तैयार कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब ये शेर अपने बनाए हुए उसी योजना का इस्तेमाल करके उस मादा राइनो और उसके बच्चे के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये शेर उस मादा राइनो को छोड़कर अब उसके बच्चे को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नन्हा सा राइनो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उन शेरों का सामना कर पाना उसके बस की बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक शेरनी अब उस नन्हे से राइनो का पीछा करने लगती है। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे वो शेरनी अब उस नन्हे से राइनो के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगती है। उस शेरनी के द्वारा किए गए इस अचानक हमले के चलते वो नन्हा सा राइनो अब एकदम हकचका जाता है और वो मादा राइनो भी अब एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे वो मादा राइनो अब अपने बच्चे को बचाने की खातिर उस शेरनी के पीछे भागने लगती है और उस मादा राइनो के डर से वो शेरनी उस जगह को छोड़कर भागने लगती है। असल में उस शेरनी को इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से है कि वो कभी भी उस मादा राइनो का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए वहां से भाग निकलना ही उसके लिए बेहतर है। लेकिन क्या ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है या फिर इस कहानी के अंदर अभी भी कुछ नया ट्विस्ट आना बाकी है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा राइनो अब अपने झुंड के पास आ पहुंची है। और दोस्तों, अब उस झुंड के अंदर वो मादा राइनो और उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। और ऐसा हम सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस झुंड के अंदर अभी एक साथ बहुत सारे राइनो मौजूद हैं। और दोस्तों, इतने सारे राइनो को एक साथ मुकाबला कर पाना उन शेरों के लिए कतई संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये शेर भी इतनी आसानी से उन राइनो का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक इस लड़ाई का कोई नतीजा निकल नहीं जाता है तब तक ये शेर अपनी लड़ाई को जारी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम जरा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस लड़ाई का नतीजा आखिर क्या होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेर उस राइनो के झुंड को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। असल में उन सभी राइनो के ऊपर हमला करने से पहले ये शेर उन सभी राइनो को चारों तरफ से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि वो राइनो भी इतनी आसानी से उन शेरों के झांसे में नहीं आने वाले हैं। असल में यहाँ पर इन राइनो को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनके चारों तरफ ये शेर आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यहाँ पर ये राइनो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो शेर चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये राइनो बहुत ही शांत स्वभाव में खड़े हुए हैं।
दोस्तों दूसरी तरफ अब हम ये देख सकते हैं कि उन शेरों के सब्र का बांध अब टूट जाता है और अब ये शेर उस राइनो के झुंड के ऊपर हमला कर ही देते हैं। दोस्तों जरा देखिए कि कैसे ये शेर एक अकेले राइनो को अपना टारगेट बनाकर उसके ऊपर चारों तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये शेर अपने इस पूरे झुंड को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस झुंड के सभी राइनों के ऊपर एक एक करके हमला करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन शेरों के द्वारा किए गए इस अचानक हमले के चलते थोड़े देर के लिए ये राइनो थोड़ा बौखला जाते हैं और जरा देखिए कि कैसे ये शेर अब उन राइनो के ऊपर एक कड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये राइनो पहले तो थोड़ा घबरा जरूर जाते हैं, लेकिन अब ये राइनो भी उन शेरों के ऊपर एक पलटवार करने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों अब हमें ऐसा लग रहा है कि उन शेरों ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और अब ये राइनो गुस्से से एकदम आग बबूले हो गए हैं। दोस्तों जरा देखिए कि कैसे ये सभी राइनो अब एक साथ मिलकर उन शेरों के ऊपर हमला करने लगते हैं। और दोस्तों सबसे मजे की बात तो ये है कि इन राइनो की इस आक्रामक अंदाज को देखकर अब ये शेर भी वहां से भाग निकलने के फिराक में है। जरा देखिए कि कैसे उन राइनो से अपनी जान बचाने के लिए अब ये शेर उस जगह को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ये राइनो भी उन शेरों को इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहते हैं। दोस्तों जरा देखिए कि ये राइनो अब कितने आक्रामक अंदाज से उन शेरों का पीछा करने लगते हैं। और दोस्तों अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उन राइनो से अपनी जान बचाने के लिए ये शेर एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर आज इस पेड़ के बदौलत इन शेरों की जान आखिरकार बच जाती है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि भले ही किसी शेर को कितना भी जंगल का राजा क्यों ना कहा जाता हो, लेकिन एक राइनो के सामने एक शेर ज्यादा देर तक कभी भी टिक नहीं पाता है। इसलिए इन दोनों के बीच की इस लड़ाई में जीत आखिरकार एक राइनो की ही होती है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।